एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ अपने बचपन का एक इंसिडेंट जो बहुत ही डरावना था। मेरे लिए तो बहुत ही डरावना था क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए उस समय मैं सिर्फ 8 या 9 साल की रही होंगी। मतलब ये उस समय की बात है, 2004 या 2005 की बात है। और उस समय एक स्कूल का प्रिंसिपल था, ठीक है। उस स्कूल में मैं पढ़ती थी, वो मेरे ही एरिया का एक छोटा सा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। नर्सरी से लेके 5th क्लास तक का वो स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। और उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो एक नंबर का ठरकी था, एक नंबर का हवसी। वो मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो उस समय मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे वो ऑलरेडी 4th क्लास में पहुँचे। जैसे ही 4th क्लास में पहुँचे, हम ऑलरेडी नर्सरी से ही साथ में सब लोग पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे उसका जो बिहेवियर था वो बहुत फ्रेंडली होने लग गया। फ्रेंडली वो एकदम फ्रेंड की तरह। आप सोच सकते हो वो प्रिंसिपल है और इतना बड़ा इंसान, हम लोग इतने छोटे से 8-9 साल के, और वो ऑलमोस्ट हमारे बाप के एज का था। मतलब ऐसा मान सकते हैं वो उस समय रहा होगा ऑलमोस्ट 35-45, मतलब 30 या 40 का एज उसका रहा होगा, और हम लोग इतने छोटे छोटे थे। तो उसका बहुत फैमिलियर मतलब बिहेवियर हमको लगने लग गया। तो हमें लगा कि प्रिंसिपल है तो इस तरीके से कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। और हमें सारी चीज़ों के लिए मतलब वर्क दे दे रहा कि तुम ये भी संभालो, वो भी संभालो, स्कूल की चीज़ें संभालो। मतलब बच्चे को बोल रहे हैं स्कूल की चीज़ों को आप करो। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें लगा कि चलो एज अ स्टूडेंट हमको ये सब हेल्प करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें, फाइलें इधर कर दो उधर कर दो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट जैसे ही हम 5th क्लास में पहुँचे, 5th क्लास में पहुँचते ही, और ये उस टाइम की बात है जिस समय इंटरनेट तो बहुत ही रेयर था लोगों के घर में होना। मतलब ये कंप्यूटर होना बहुत ही रेयर था लोगों के पास। उस समय तो टीवी ही बहुत ही कम लोगों के घरों में होता था। सभी के घरों में टीवी भी अवेलेबल नहीं था। तो वो जो कंप्यूटर उसने रखा हुआ था कि कंप्यूटर क्लास भी होगा हमारे स्कूल में, तो कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल के, जब भी एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब जब ऐसा पीरियड होगा तो उसमें हम कंप्यूटर क्लास भी कराएंगे, ठीक है, बच्चों का। तो उसने क्या किया, उसने कुछ बच्चों को चुना, ठीक है, कि वो अपना ये जो चीज़ आगे करने वाला था वो उन बच्चों को टारगेट करके वो करा सके, ठीक है। तो उस कंप्यूटर में उसने पॉर्न वीडियोस दिखाना हमको स्टार्ट किया। तो पहले तो हमको कंप्यूटर सिखाता था और बहुत ही फैमिलियर हो चुका था वो प्रिंसिपल, और कुछ टाइम के बाद फैमिलियर हो गया उस सारी चीज़ों से कि 5th क्लास में वो फिर हमको कहा कि चलो ठीक है, आप लोग कंप्यूटर पे सब कुछ ये सब सीखो। और सीखते सीखते हमको गेम वगैरह भी सिखाया, और मतलब बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी ही एज का है, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद उसने पॉर्न वीडियोस दिखाना स्टार्ट किया, और पॉर्न वीडियो इस तरीके से दिखाना स्टार्ट किया। उसके पास पूरी कलेक्शन थे पॉर्न वीडियोस के। वो उस टाइम की बात है जिस समय कि इंटरनेट पे पॉर्न वीडियोस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब बहुत ही रेयर कि आपको कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का पॉर्न वीडियोस आपको दिख जाए, इस तरह की फिल्म्स आपको नज़र आ जाए, इस तरह की वीडियोस आपको नज़र आ जाए। बहुत ही रेयर इंटरनेट पे। लेकिन उसके पास फुल कलेक्शन थी, सीडी थी, उस समय सीडी चलती थी ना, तो सीडी का पूरा फुल कलेक्शन, मतलब कलेक्शन था पूरा। उसमें एक वीडियो ऐसा था जिसमें कि सब लोग ग्रुप में सेक्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ उसने दिखाई। और मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ा है या सुना था कि जो सीरियल किलर होते हैं और जो रेपिस्ट होते हैं, वो उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से ऐसे बच्चों को चुनते हो, जो बच्चे जिनको आपको रेप करना होता है और फिर रेप करके उनको मार देना होता है, उनका मर्डर कर देना होता है। आप कैसे इसको टारगेट करते हो, कैसे चुनते हो? क्योंकि ऐसे लोग तो हर किसी को चुन सकते थे, बट ऐसे कैसे होता है कि ये इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं सक्सेसफुली। तो उसने बताया, उस मर्डरर ने बताया, उस रेपिस्ट ने बताया कि एक्चुअल में मैं ये देखता हूँ कि किस बच्चे का पेरेंट्स जो है वीक है, किस बच्चे का जो कनेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही कमज़ोर है, जहाँ पे उसका पेरेंट्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो जैसे मैं इस वीकनेस को पकड़ लेता हूँ, जहाँ पे उसका जो फादर है उसको कुछ लेना देना नहीं अपने बच्चे से, उसकी जो मदर है उसको कुछ लेना देना नहीं अपने बच्चे से, वैसे ही मैं उस बच्चे को समझ जाता हूँ कि ये अकेला है, और इस तरीके से मैं टारगेट करता हूँ। इस तरीके से मैं उसका फिर किडनैप करके रेप करता हूँ और फिर उसका मर्डर कर देता हूँ। तो वे बिल्कुल, मुझे अब ये बात
काफ़ी हद तक इससे रेजोनेट करती है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ ना, उसने सारे बच्चों को नहीं चुना क्लास के, बहुत ही 1-2 लोगों को चुना, जिसमें कि मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी और उसके बाद 2-3 लोग और थे। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5 लोग रहे होंगे, 4 या 5 लोग रहेंगे जो उसकी इस करतूत के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे थे। तो उसने पॉर्न वीडियो दिखाना स्टार्ट किया और पॉर्न वीडियोस में इतने मतलब अच्छे अच्छे कलेक्शन उसने रख रखे हुए थे कि मैं अब सोचती हूँ कि जिस समय इंटरनेट मिलना, मतलब इंटरनेट ही बहुत ही रेयर था, लोगों के घर में कंप्यूटर्स भी नहीं हुआ करते थे, वो स्कूल था इसलिए उसके पास वो चीज़ थी, मतलब एक आम बात नहीं थी सभी के घरों में उस समय डेस्कटॉप कंप्यूटर होना, ठीक है। और पॉर्न होना तो और भी रेयर बात थी कि किसी के पास पूरा एक कलेक्शन है, तो उसके पास पूरा कलेक्शन था। मतलब जानवरों के साथ सेक्स कैसे करते हैं, पूरा उसमें जानवर, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, सब सेक्स करने वाला एक वीडियो था, जिसमें कि इंसान इन सारे चीज़ों से सेक्स कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चे के साथ सेक्स कैसे करते हैं वो सारा वीडियो, उसके पास तो वो वाले कलेक्शन बहुत ज़्यादा थे कि बच्चे के साथ सेक्स करने वाला, उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे थे और अलग अलग, और फिर बड़ों के साथ भी था जिसमें ग्रुप सेक्स कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब फुल कलेक्शन, पूरा एकदम बंडल था, पूरा बंडल। आप सोच सकते हो कितना बड़ा वो हवसी, कितना बड़ा वो शैतान रहा होगा। और उसने हमें एक एक करके वीडियोस दिखाई कि देखो देखो ये ऐसा होता है, और हम तो छोटे बच्चे थे, हमें तो अभी हमारे अंदर प्यूबर्टी पे भी हिट नहीं की थी, तो हमारे लिए बहुत रेयर, मतलब बहुत अजीब था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो दिखाता था कि देखो ये भी देखो, इस तरीके से दिखाता था कि देखो ये सब चीज़ें तुम लोग जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम लोग भी ये सब करोगे, ये सब चीज़ें बताता था। तो हम लोग कि छी कितना गंदा है ये लोग क्या कर रहे हैं। और हमारे साथ एक लड़का भी था, मतलब हम 4 लड़कियों का जिसको उसने चुना था और उसमें एक लड़का भी था, ठीक है। तो वो बोला कि यार ये सब छी कितना गंदा है, ये सब क्या है। तो हम लोग बोलते थे कि यार ये अजीब ही है, ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं। तो वो बोलते नहीं देखो देखो ये सब बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए, तुम लोग को अभी से देखना ज़रूरी है, तभी तो तुम लोग आगे जाके अच्छे से एजुकेट हो पाओगे, देखो इसलिए ऐसे करके। तो उसने ये सब दिखाया, और दिखाता ही नहीं था, वो हम पे चांस भी मारता था, ठीक है, हमें इधर उधर टच करने की कोशिश करता रहता था, जिसमें कि कई बार वो हमारे पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता था। मतलब ऐसा चीज़ मैंने बाकी की लड़कियों के साथ करते हुए देखा, तो मैं काफ़ी अलर्ट रहती थी कि इसके पास उतना नहीं जाना है, बट फिर भी मैं मतलब उस समय बच्ची थी, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट मैंने देखा जो खेल में मतलब मजाक कर रहा है, मजाक करते करते उस क्लास में कोई नहीं रहता था, ठीक है, टीचर्स बहुत रेयर आते थे उस क्लास में, जिस क्लास में वो हमारा ये पढ़ाया करता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी के साथ रहते थे, उसी रूम में, और बाकी सारे टीचर बाकी सब चीज़ों को हैंडल कर रहे होते थे। तो उसमें उसी रूम में वो कंप्यूटर रखा रहता था और ज़्यादातर क्लास वही लेता था, क्योंकि छोटा सा स्कूल था तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स थे वही पढ़ाता था। तो फिर क्या होता था कि वो खेल में उनके मतलब पॉकेट में हाथ डालना और कुछ टच करने की कोशिश करना, इस तरीके से करता था। तो मुझे बहुत लगता था कि यार इससे दूर रहने की ज़रूरत है, ये तो अजीब ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका टारगेट मैं ही हो गई थी लास्ट में, कि क्या होता है कि इतने सारे जो वीडियोज़ वो दिखा रहा था, तो मैं जब भी वो सारे पॉर्न वीडियोज़ देखती थी, मैं अकेले नहीं देखती थी, 2-3 लोग और थे जिसको उसने चुना था, हम लोग देखते थे, तो लगता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पागल वागल है क्या ये लोग जो ये सब कर रहे हैं। फिर घोड़े के साथ, फिर ये सब सारी चीज़ें, ये सब देख के, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ उसमें सेक्स हो रहा है, एक बड़ा आदमी, एक बड़ी लड़की, सब छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर रहे हैं, टीनेज गर्ल्स के साथ, बहुत ही इस तरीके से देखने के बाद मैं जब घर जाती थी ना, तो मुझे एकदम उल्टी जैसा होता था। मैं मतलब खाना खा ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो सारे सीन्स मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहे होते थे। और आप बोलोगे कि आपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। पेरेंट्स को मैं क्या ही बताती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो ऑलरेडी एक दूसरे से लड़ने में ही बिजी थे। मेरा जो बाप था वो हर रोज़ खुद ही गदर मचा के रखा रहता था, मतलब पूरा रात मेरे लिए खुद ही एक हॉरर मूवी की तरह रहता था कि अब तो रात हो गई है, अब मेरा बाप पीटेगा, मेरी मदर को पीटेगा,
ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन था। और रात होते ही मैं कांपने लग जाती थी कि यार अब फिर से रात हो गई है, अब फिर मेरा बाप दारू पिएगा और फिर से मेरे माँ को पीटेगा और यही सब हरकतें होंगी, फिर उसका सिर फटेगा, फिर वो जग से मार के उसका सिर फोड़ देगा। मतलब रात के 2 बजे टाके लगते थे मेरी मदर को कि जग से वो मार देता था और पूरा उसका सिर फट जाता था। तो ऐसा सीन रोज़ देखती थी और मेरे लिए खुद ही वो बहुत डरावना था कि रात होते ही डरावना और फिर स्कूल, इसलिए मैं स्कूल भागती थी। स्कूल जाने में मैं कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंट थी, ओवर कंसिस्टेंट। मुझे छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे उस घर के माहौल में रहना बिल्कुल, यही एक टाइम होता था जिसमें कि मैं घर से बाहर जा पाती थी, वो है स्कूल। लेकिन जब स्कूल जाती थी तो वहाँ भी ये सब सिनेरियोज़ देखने को मिल गया जहाँ पे एक इंसान, एक प्रिंसिपल, एक नंबर का ठरकी हवसी इंसान था। और मेरा बाप तो खुद ही रोज़ ही पीट रहा है, रोज़ ही मार, तो मैं अपने बाप से खुद ही इतना डरती थी क्योंकि वो रोज़ ही पीटता था, रोज़ ही मारता था, हम लोग को डरा के रखता था। और उसका मतलब घर में एंट्री मारना ही, हम सारे बच्चे डर के भाग जाते थे, एक दूसरे रूम में भाग जाते थे, इतना डर था। वो ऑलरेडी इतना डर हमारे अंदर इंस्टॉल कर चुका था कि हर रोज़ लगता था कि अब हम नर्क में आ चुके हैं, वेलकम टू द हेल। तो ऐसा मतलब हो रहा था रोज़ ही। वो खुद ही, मुझे अपना बाप खुद ही एक नंबर का वो अय्याश लगता था कि इतना ठरकी, मतलब ठरकी नहीं मैं बोलूँगी, वो तो साइड मैंने अभी तक देखा नहीं है। कोई भी लड़की अपने फादर का वो साइड नहीं देख पाती है, बिकॉज़ वो एज अ फादर वो सोचती कि पिता है तो वो वैसे ही होंगे, बट हम वो साइड नहीं देख पाते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि हम घर में होते हैं। वो कोई दूसरा ही बता सकता है कि वो सच में वैसा है या नहीं है। बट वो रोज़ दारू पीना, रोज़ मारना पीटना, यही वायलेंस होता रहता था। तो मैं तो खुद अपने बाप से ही डरती थी, तो मैं क्या ही उसको बताती, क्योंकि अभी वो इसलिए मैं नहीं बता पाई, वो मैं अभी आगे बताती हूँ। क्योंकि जब ये सीन्स हो रहे थे तो वो जो आदमी था, वो जो प्रिंसिपल था, वो वैसे एक पैर से लंगड़ा था, ठीक है, मतलब इतना भी लंगड़ा नहीं था, वो चल लेता था, बट उसके पैर में एक कुछ इशू था। तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे, देखते देखते मतलब ऑलमोस्ट 5th क्लास ही तक वो स्कूल था। तो आई होप ये इंसिडेंट बहुत ही, मतलब आई होप क्या, बहुत ही इस लड़कियों को ऐसा बचपन में ऐसे इंसिडेंट देखने पड़ जाते हैं। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और इससे हील कैसे करते हैं वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कैसे इस सिचुएशन को, जो हमारे अंदर ये पूरे तरीके से सिंक हो जाती है, और सिंक होने के बाद क्या क्या अपने लाइफ में आगे जा कर के हम इस चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, इस इंसिडेंट को अगर होने के बाद, तो उसको हील कैसे करते हैं वो वीडियो मैं बना दूंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो आप ज़रूर से शेयर करना। तो फिर क्या होता है कि वो ऐसा सब होते होते फिर मेरा खुद ही अभी बोलते बोलते काफ़ी वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था ना वो काफ़ी डरावना था। क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए, जिसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही, मतलब पता ही नहीं कि ये सब चीज़ें होती क्या है, ये बैड टच गुड टच क्या होता है, कोई कैसे आपको इस तरीके से देख सकता है, ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल वैसे ही जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब ये मेरे लाइफ का एक तरह से बोल सकते हैं ये जेफरी इप्सन की तरह ही ये इंसिडेंट हुआ। तो फिर क्या होता है कि काफ़ी टाइम गुजर गए और 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, और हमारा उस स्कूल से छुट्टी, मतलब सदा के लिए टाटा बाय बाय करने का टाइम हो ही गया था। बट जैसे ही मतलब उसने देखा कि यार ये एक बहुत ही ईजी टारगेट है, क्योंकि उसने मेरे बाप को रीड कर लिया था शुरू से ही। उसने एडमिशन के टाइम से लेकर के इतने टाइम तक उसने रीड कर लिया था कि इसके बाप को कुछ लेना देना नहीं अपने बच्चों से, और इसको हम टारगेट बना सकते हैं। क्योंकि बाकी सारे बच्चों के साथ तो इधर उधर टच वच करता ही रहता था, ठीक है, इनडायरेक्टली प्लेफुल मैनर में, बट उसने मेरे को टारगेट बनाया कि इसके साथ रेप किया जा सकता है, ये ईजी टारगेट है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक समय जब उस रूम में मैं अकेली थी, हो सकता शायद वो मैं जस्ट बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गई थी, मैं हमेशा जल्दी ही स्कूल पहुंच जाती थी, क्योंकि उस घर से मुझे भागना रहता था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बाहर रहना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मैं इवनिंग में भी मैं अपने घर से भागी ही रहती थी, इधर खेलने उधर खेलने ऐसे जाती रहती थी, क्योंकि मुझे उस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इतना घटिया माहौल था। मेरा बाप जब घर में आता तब एक कोहराम कल्ला मचा के रख देता था वो, मतलब हर समय वो मचाता रहता, इतना पागल आदमी था वो, और अभी भी पागल है, वो पागल होके ही मरेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि
कि उस समय वो इतना ज़्यादा मतलब टारगेट कर चुका था, उसको समझ में आ गया था कि ये बहुत ईजी टारगेट है। तो जब मैं उस क्लासरूम में अकेली थी और बहुत जल्दी पहुंच गई थी, तो उसको वो मौका मिल गया कि यार इतना तो पॉइंट इन लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है, अब तो ये लोग हैबिचुअल हो गए हैं कि ये सब चीज़ें की जा सकती है। तो फिर उसने एक दो बार मेरे पर चांस मारने की कोशिश की, उसे टच वच करने की, लेकिन मैं भाग जाती थी किसी तरीके से, मैं खुद को बचा लेती थी कि मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो गड़बड़ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि हम उसमें बच्चे होते हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता ये टच किस सेंस में किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो नो सेक्सुअल डिज़ायर ये सब चीज़ें क्या होती है अभी आया नहीं होता, वो बाद में हिट करता है कि अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत कुछ बोलता था और फिर लगता था कि यार ये सब क्या हो रहा है। और जब एक इंसिडेंट आया, जब मैं रूम में अकेली थी, उसी समय उस क्लासरूम में उसने पाया कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, कोई नहीं आने वाला और ये अकेली है और मैं अकेली आके बैठी हुई थी। तो उसने बस ऐसे ही मजाक में किया, इधर आओ इधर आओ, अरे देखो ये वाला गेम कैसे होता है, इसको खेल के बताओगी क्या, ऐसे वाला। तो मैंने किया हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना किस तरीके से। और वैसे ही करते करते फिर बोला एक कुछ उसने कॉमेडी किया, ठीक है, कुछ ऐसा बात उसने बोला और उसके बाद उसने मेरे को ऐसे ग्रैब कर लिया कि आओ तुमको गुदगुदी करता हूँ, ऐसे करके देखो तुमको बहुत हंसी आएगी, ऐसे उसने किया। और करते करते वो मैं बोला मुझे छोड़ो, मतलब एकदम उसने ग्रैब कर लिया मुझे पूरी तरीके से। और मैंने उसको मतलब अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा उसको दूर धकेला कि नहीं मुझे मत छुओ, मुझे टच मत करो। उसे ज़बरदस्ती मतलब फिर मुझे फील होने लगी कि वो ज़बरदस्ती करने लग गया है, ठीक है, और एकदम ज़बरदस्ती पकड़ने लगे और करते 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 वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और मैं एकदम उसको उसके मुंह पे ऐसे हाथ रख के उसको ढकेल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं चिल्ला रही थी। और वो जो रूम था ना वो एकदम उस पूरे स्कूल के एकदम कॉर्नर में था, एकदम ही कॉर्नर में था कि उसमें मैं चिल्लाती भी ना तो उतना आवाज़ नहीं जाती क्योंकि पूरा वो पैक्ड रूम था। तो वो पूरा डोर भी बंद था और शीशे का डोर लगा हुआ था, मतलब फ्रंट में ऐसा कुछ। और वो एकदम ज़बरदस्ती मुझे ग्रैब कर रहा था और किस करने की कोशिश कर रहा था और मैं एकदम उसको ढकेल रही थी दूर की नहीं छोड़ दो, एकदम ज़बरदस्ती एकदम कस के उसने पकड़ा हुआ था और मैं एकदम उतना ही ज़्यादा उसको वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी उसको दूर धकेलने के लिए। जैसे ही ये सब चीज़ें हो रही थी और मुझे लगा कि ओ माय गॉड आज तो मैं गई। और फिर वैसे ही मेरे अंदर से वो आवाज़ आई कि भगवान मुझे बचाओ प्लीज़, ऐसे करके। वैसे ही वहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई, वैसे ही मतलब जब ये इंसिडेंट हो ही रहा था वैसे ही वो फ्रेंड आ गई। माय गॉड मैं बता नहीं सकती। तो जैसे ही वो फ्रेंड आई ना वैसे ही आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, वैसे ही उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, इतना तेज ही इतना तरीके से उसने जकड़ा हुआ था मुझे पकड़ के। वैसे ही उसने मुझे छोड़ा और वैसे ही वो सेपरेट मतलब अलग खड़ा हो गया। वो फ्रेंड आ गई, थैंक गॉड, लिटरली मैं उसका थैंकफुल हूँ, पूरी लाइफ थैंकफुल हूँ कि वो उस इंसिडेंट मतलब अगर वो नहीं आई होती ना तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी होती, उसने ज़रूर कुछ गलत कर दिया हुआ होता। बट जैसे ही वो आई वैसे उसने छोड़ा और वो बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप इसके साथ, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं रोने लगी, एकदम फफक के मैं रोने लग गई कि तुमको मैं बताऊँगी, तुमको मैं बताती हूँ, मैं जा करके मैं मम्मी पापा को बोल दूँगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत करने की कोशिश की, ऐसे मैंने उसको बोला। और फिर वो मेरी फ्रेंड मुझे चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ ज्योति, चुप हो जाओ। और वो एक साइड वाले सीट पे जाके बैठा के बोली ये क्या कर रहे थे आप, उसको बोल रही थी कि ये सब क्या कर रहे थे आप इसके साथ, ऐसे करके वो उसको बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपने फादर को बता दूंगी तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे। तो वो हंस रहा था, उसकी हंसी एकदम शैतानों वाली थी, ऐसे कि उसको एकदम अच्छे से पता है कि ये नहीं बता सकती। और वो क्या कह रहा था, हाँ तुम क्या बता पाओगी, जाओ तुम बताओ तो अपने फादर को, तुम्हारे फादर खुद ही तुम्हारा पढ़ाई बंद करवा देंगे, खुद ही तुमको घर पे बैठवा देंगे और फिर तुम बैठ के यही करते रहना, फिर तुमको फिर यही सब करना पड़ेगा आगे जाके। बेटा बोला था यही सब करना पड़ेगा तुमको, आगे जाके सेक्स ही करना है, तुम्हें पता ही नहीं तुम सिर्फ सेक्स करने के लिए ही बनी हो। मतलब मेरा खुद माइंड ब्लो हो गया, मतलब एकदम फट गया था। और उसकी बात इतना वो कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा था, मुझे खुद महसूस हुआ कि अगर मैं ये बात अपने खुद ही एक नंबर के
कमीने बाप को अगर मैं बताती हूँ ना, जो खुद ही रोज़ औरतों को पीट रहा है, अपने घर की औरतों को पीट रहा है, रोज़ गालियाँ दे रहा है, और इवन अपनी बेटी से कोई उसको लगाव नहीं है। वो खुद मुझे 1-2 बार बिना किसी वजह के उसने मारा मुझे, मेरे बाप ने, जिसमें कि मैं बस ऐसे ही आंगन में अपने कपड़े धुल रही थी, और कपड़े धुलते मुझे पता ही नहीं था कि पीछे से कोई आ रहा है। उसने बड़ा सा डंडा लेके आया, पता नहीं वो किस बात के लिए गुस्सा था, वो घर में एंटर किया और मुझे मेरे बैक पे खींच के उसने मुझे मार दिया, और मैं वहीं पे पसर गई। और मुझे लगा कि मुझे किस लिए मारा गया है, मुझे खुद भी नहीं पता। एक होता है ना कि बच्चे को पता हो कि उससे कुछ शैतानी की, इसलिए पिटाई हुई है उसकी। वो किस बात के लिए मुझे मारा गया, मैं आज भी स्टंट हूँ, मुझे आज भी नहीं पता कि क्या क्यों हुआ ये चीज़। ठीक है, बस उसे पीट दिया और पीट के फिर वो चला गया। ठीक है। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरे बाप ने, मतलब पता नहीं कैसे वो फ़ोन के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लैंडलाइन उस समय चलता था, तो उसके बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और उसको लगा ना कि मैं ही हूँ घर की बड़ी लड़की हूँ, तो इसी ने कुछ किया होगा। और जबकि मुझे कुछ लेना देना नहीं था लैंडलाइन के फ़ोन से, ना ही मुझे कोई बात करनी, क्योंकि छोटा बच्चा किससे बात करेगा। ठीक है, तो बस उसने बुलाया, वो खाना खा रहा था, बुलाया, और फिर उसके बाद मेरे बाप ने मतलब बुला के, और उसने इतना कस के, आप सोच सकते हो एक बड़े आदमी का पंच क्या हो सकता है, तो उसने इतने खींच करके मेरे पेट में पंच मारा, और वो पंच इतना बुरा मुझे लगा। और फिर मेरी मम्मी ने चिल्लाया कि अरे इसको क्यों मार रहे हैं, इसको क्यों मार रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा बाप था। तो इस तरीके से उसने मेरे को एक पंच दिया, और उसके बाद तो मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द होने लग गया कुछ टाइम तक, कि मुझे क्यों मारा गया है, मुझे किस लिए मारा गया, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ इंसिडेंट थे जो मुझे याद है, और आप सोच सकते हो कि मैं ऐसे बाप को वैसे भी नहीं बता सकती थी, और वो ये चीज़ अच्छे से जान चुका था। और मुझे भी फील हो गया, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि हाँ जाओ, किसको बताओगी, तुम ही खुद ही, तुमको तुम्हारा बाप तुमको खुद ही वैसे कर देगा, तुम्हारा बाप खुद ही तुमको घर में बंद कर देगा, और तुम्हारी फिर बाद में कुछ करोगी नहीं, तुम शादी करोगी और शादी करके यही करोगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बोला, तो फिर मैं खुद ही इतना ज़्यादा फील की कि नहीं, मैं बताऊँगी अपने बाप को, मैं अपने बताऊँगी ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि सच में कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे, वैसे भी मेरे घर में भी एक दुष्ट आदमी बैठा हुआ है, उसको भी मैं बताऊँगी तो कुछ वो समझेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी वैसे भी इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ जाके बताओगे भी ना, तो यहाँ का अलग ही सिनेरियो है। यहाँ पे लोग उल्टा, मतलब जिसके साथ रेप होता है ना, लोग हर कोई उसी को बोलने लग जाते हैं कि तू बाहर गई क्यों थी, तू शाम को क्यों निकली, तू दिन में क्यों निकली, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने, सब यही, मतलब जो विक्टिम है ना, उसी को लोग बोलने लग जाते हैं कि तू ही ऐसा क्यों कर रही थी। लेकिन जो रेप करता है और जो इस तरीके की हरकतें करता है, जो सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, जो सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है, हमारा सोसाइटी उसको कहीं से भी कुछ नहीं बोलता, उल्टा सपोर्ट करता है। यानी गलती इसी की रहेगी, विक्टिम की ही गलती रही होगी। जिसने वो किया है वो तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए लोगों को। अभी तो वैसे भी ये जो न्यूज़ में भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, जो कि ये बहुत पुरानी बात है, जो कि जिसने एक स्पीकर है जो कर्नाटका का शायद है, जिसने बोला कि अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो यू शुड इन्जॉय रेप। मतलब अगर आप कोई करना चाह रहा है आपके साथ तो आप इन्जॉय करो, लेट के सेक्स को इन्जॉय कर लो, जो उसने बोला है स्पीकर ने। मतलब आप सोच सकते हो हमारी जनता कितनी ज़्यादा सोई हुई है कि स्पीकर, वो भी बहुत पुराना वो वीडियो है, अभी सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा बोल गया इतने बड़े पद पे। वो शायद राज्यसभा, स्टेट राज्यसभा जो उधर कर्नाटका साइड का शायद कुछ है, वहाँ का स्पीकर उस समय जब वो था, उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, और हमारी जनता इतनी सोई हुई है। बाद में उसने अपॉलजी मांगी। ये अपॉलजी है, ये किस बात की अपॉलजी है? मतलब आप खुद ही रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, और साथ में जो विक्टिम है उसको बोल रहे हो कि नहीं आप एंजॉय करो इसको। और हमारी जनता इतनी सोई है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद भी उनके छाती पे सांप नहीं हिल रहा, मतलब उनके कानों में जुए नहीं रेंग रहे, कुछ नहीं हो रहा उनको लग रहा है हाँ ठीक है चलो हटाओ। मतलब इतनी हमारी जनता सोई हुई है, उनको दिख ही नहीं रहा कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे खुद ही इतने बड़े चीज़ों में बैठे हो, खुद ही एक नंबर के ठरकी और रेपिस्ट है। तो अब बाकी अब कहाँ आप जस्टिस लेने जाओगे? कहीं नहीं आपको मिलने वाला जस्टिस। तो ये जो भी इंसिडेंट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उसके बाद थैंक गॉड कि उस समय वो स्कूल अब एंड होने को आया था, और जब एंड हुआ तब जा कर के मुझे जान में जाना है कि अब इस स्कूल में मुझे नहीं जाना है। थैंक गॉड मुझे अब नहीं जाना है। और उसके बाद एक दो इंसिडेंट ऐसे फिर से हुआ। एक ठड़की बुढ़ा टाइप का था जो मुझे मिला, और वो
मतलब मेरे फ्रेंड्स थे उसके घर जाते थे और फिर उसने बोला कि तुम लोग अपनी पैंटी उतारो, मुझे तुम्हारी पैंटी देखनी, मतलब पैंटी के अंदर क्या है वो देखना है। तो हम लोग सोचते कि ये क्या बोल रहा है, बोले उतारो बेटा, तुम लोग छोटे छोटे हो ना, तो अपना पैंट उतार के दिखा सकते हो, मुझे दिखाओ, दूर से ही दिखा दो बस, ऐसे वो बोलता था। और मैं इतना स्टंट, मतलब उस समय छोटी थे तो हम लोग को समझ में आता ये सब क्या हो रहा है, बट बाद में समझ में आया कि माय गॉड कितने ठड़की ठड़की लोग, मतलब बिल्कुल ऐसे ही लोग मतलब छोटे बच्चों के साथ करके कर जाते हैं और उसका कुछ आप प्रूव भी नहीं कर सकते। और इवन पेरेंट्स भी आज के टाइम में सब इतने, मतलब पता नहीं काहे का पेरेंट्स बनते हैं, बस कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स बन जाते हैं, बट उनको बच्चों से कुछ लेना देना नहीं होता कि बच्चों को सच में किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। और ज़्यादातर ये जो भी रेप के जो इश्यूज़ होते हैं, ये जो भी इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ के जो कांड होते हैं ना, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं आके करता है। स्ट्रेंजर तो बहुत रेयर वाला केस है। ज़्यादातर आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपको जानने वाले, वही लोग आपको टारगेट करते हैं, वही बच्चों को टारगेट करते हैं आप ही के घर के। और ताकि आप अगर जस्टिफाई करने को भी जाओ ना कि आप ऐसा हो गया है, तो आपके घर वाले आपको यकीन ही ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। और हम ऐसी सोसाइटी में ही रह रहे हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है। आप पेरेंट्स को जाके बताओ, अपने मदर को जाके बताओ ना, वो बोलेगी अरे छोड़ो 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 जाने दो, वो उल्टा आप ही को बोलेगी तो तुम ऐसे क्यों रहती हो, वैसे क्यों रहती हो, तुमने ये वाला कपड़ा ऐसे क्यों पहना है, इस तरीके, इसलिए तुम्हें बोला था कि तुम इस तरह खेलने मत जाए, क्या करो। वो अलग ही, मतलब उनका जो विक्टिम है उसी को वो दोषी करार देने लग जाते हैं। और ऐसे ही करके मेरे घर में, मतलब बहुत बात की बात है, जब मैं 12th में थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 11-12 में जाने वाली थी, और उस समय मेरे ही घर के एक चाचा है, मतलब मेरे जस्ट पिता के बाद वाले जो चाचा है, ठीक है, वो उनसे मेरा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं क्योंकि वो गांव में रहते थे। और बस बचपन में 1-2 बार जब हमारा जाना होता था विलेज तब हुआ। और उसके बाद डायरेक्ट वो तब मेरे से मिले, मेरे घर पे आए जब मैं ऑलमोस्ट, मतलब पूरी टीनेज गर्ल थी। तो उस समय वो, मतलब मुझे एकदम बड़े फुल्ली ग्रोन लड़की की तरह वो देख रहे थे। तो उनका जो देखने का नज़रिया था, मैं उसी समय समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनका फ़ोन मैंने जब चेक किया ना 1-2 बार, जब उनकी मिसेस भी आई हुई थी, उनकी जो वाइफ थी वो भी आई हुई थी, तो जब चेक किया ना उसमें बहुत ही, मतलब न्यूड टाइप की, मतलब हीरोइंस की, एक्ट्रेसेस की उसमें फ़ोटोज़ थी। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये थोड़ा ठड़की टाइप का लग रहा है, ये मेरा चाचा तो है लेकिन ठड़की टाइप का लग रहा है, क्योंकि उनसे कभी मेरा इंट्रैक्शन हुआ नहीं, बस बहुत ही टाइम के बाद जब मैं बड़ी हो गई तब इंट्रैक्शन हुआ उनका। और उनका लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार मुझे इस तरीके से घूरते जैसे लगता है कि कुछ, मतलब ये इनका इंटेंशन सही नहीं है। और वो हो भी गया, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे नीचे, मतलब नीचे वाले रूम में जो नीचे उस समय नया नया घर बन रहा था, इस वजह से नहाने का भी वैसा व्यवस्था नहीं बना था, ठीक है। तो नहाने में गई, तो जैसे मैं बोल के गई, मतलब मम्मी को चिल्लाते हुए कि मैं नीचे नहाने जा रही हूँ, उसने सुन लिया। और जब उसने सुन लिया तो वो जानबूझ करके नीचे आके देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। और उसकी नज़रें मैंने देख ली थी कि वो तिरछी नज़र से देखते जा रहा था, नीचे उतरते जा रहा, देखते जा रहा था कि क्या कर रही है नीचे जाके। और फिर मैंने उसको चिल्लाया कि अरे आपको पता नहीं मैं अभी नहाने के लिए आई हुई हूँ। तो फिर वो बोला कि ओ अच्छा हाँ ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो उसने मतलब ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मैंने कुछ नहीं देखा है, और वो देखते हुए ही जा रहा था। और मैं फील की कि माय गॉड, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं किसको बताऊँ कि जो चाचा इतने टाइम के बाद आया है, मतलब 10 साल 15 साल के बाद जिससे मेरा इंट्रैक्शन हुआ है, वो एक नंबर का ठरकी है, उसका नज़र मेरी तरफ बहुत ठरकी वाला है। और यही कुत्ता, यही मेरी शादी कराने के लिए आया हुआ था। मेरे बाप को बोला इसकी शादी कराओ, उसकी शादी कराओ। मतलब इतने ठरके लोग भरे पड़े हैं कि यू कांट इमेजिन। और ये सब इंसिडेंट होने के बाद जब आपके अंदर वो सारी चीज़ें सिंक हो जाती हैं, तो आप कहीं भी जाओगे ना, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है आपका शरीर बड़ा हो गया हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो सारी जो इंसिडेंट है वो स्टोर्ड है।
और वो स्टोर होने की वजह से आप कहीं भी जाओगे, आप किसी भी लोगों से मिलोगे ना, आपको ऐसे ही ठड़की लोग अट्रैक्ट होंगे आपके लाइफ में। सेम इंसिडेंट बार बार रीप्ले होगा, क्योंकि एज अ गर्ल मतलब आपके अंदर वो सिंक हो चुका है वो इंसिडेंट कि आप सेफ नहीं हो, आप बिल्कुल सेफ नहीं हो। और एज़ कम्पेयर टू मैन को ऐसा नहीं होता कि कहीं भी बाहर जा रहे तो उनको सेफ्टी का देखना है कि मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, कि सेफ़ हूँ कि नहीं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सेफ्टी का इशू लड़की के साथ कांस्टेंट बना हुआ रहता है। कुछ भी करने से पहले उनको हर बार सोचना पड़ता है, क्या मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, क्या मैं इधर जा रही हूँ, क्या मैं उससे मिल रही हूँ, क्या मैं उससे बात करने जा रही हूँ, क्या मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, पहले उसे यही देखना पड़ता है। तो उसके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ों को करना। और जिस तरीके का इन्वायरमेंट है वो हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि बाहर आपका जिससे भी पाला पड़ेगा वो ज़्यादातर टाइम मेन ही होंगे। तो ये इंसिडेंट बार बार रिप्ले हो रहा था। मैं बड़ी हो रही थी, मैं दूसरे स्कूलों में जा रही थी, वहाँ भी मुझे टीचर ठड़की मिल जाते थे, उनका भी मैं देखती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, ये इस तरीके से क्यों हरकतें कर रहा है। फिर मैं और भी मतलब जहाँ जहाँ मैं गई, जिधर भी गई, स्कूल गई, कॉलेज गई, जहाँ भी जाती थी मुझे ऐसे लोग जल्दी मिलते थे और मैं हर जगह अनसेफ फील करती थी इसी वजह से, क्योंकि वो सिंक हो चुका है कि आई एम नॉट सेफ़। क्योंकि मेरे अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी तो मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मैं भले ही बड़ी हो गई हूँ लेकिन अंदर का जो छोटी सी बच्ची है उसे वो डर है कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो सेम ये इंसिडेंट मेरे साथ होगा। तो जब मेरे अंदर वो बिलीफ बैठ गया है घर करके, तो वो बार बार बाहर प्रोजेक्ट होता है। बार बार आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको वही सेम फील कराएंगे, जो फीलिंग आपके अंदर बैठी हुई है, जो इमोशंस बैठे हुए हैं कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो बाहर से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको आप सेफ़ नहीं हो ये आपको महसूस करा देंगे, आपको एक्सपीरियंस करा देंगे। तो यही चीज़ें हमको हील करनी होती है। और जब तक हम इसको हील नहीं करते ना, हम अपने लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि टेकर्स हैं। इवन मैन के फॉर्म में, इवन पार्टनर के फॉर्म में भी हम ऐसे ही चीटरों को ही हम अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चीट करे, हमारे सेक्सुअली हमको यूज़ करे और निकल जाए। मतलब हर एक लेवल पे अगर ऐसा आपका बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। हर एक रूप, हर एक रिलेशनशिप में आपको यही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। इवन अगर आप वर्क प्लेस पे भी जाओगे, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। आपके कलीग्स भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि अभी भी वो जो आप अंदर से फील करते हो कि आप सेफ़ नहीं हो, जो आपके अंदर का जो एक छोटा सा बच्चा है जो ये महसूस करता है कि अभी मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, वो डर जो बैठा हुआ है वो बार बार आपको मैनिफेस्ट होगा। हर जगह पे आपको वही मिरर के रूप में आपको दिखेगा। तो क्योंकि ताकि आप उसको हील करो, जब तक आप उसको हील नहीं करते तब तक ये चीज़ें बार बार रिप्ले होती हैं। तो इवन मैं वर्क प्लेस पे भी गई, मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही कलीग्स मिल जाते थे जो एक नंबर का ठरकी थे। उनका बिहेवियर ठरकी था और वो पहले डिटेक्ट कर लेती थी, स्कैन कर लेती थी, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट कब तक रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। इवन बॉस तक का भी मैं बिहेवियर देखने लग जाती थी कि उसका भी बिहेवियर ऐसे ठरकी वाला होने लग जा रहा है। जब जब उसको मौका मिल रहा है तब तक वो कुछ ऐसे हरकतें करने की कोशिश कर रहा है जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन खुद को मैं प्रोटेक्ट कर लेती थी हर बार, क्योंकि पहले ही वो देख पाती थी कि कितना गलत है। और इसी वजह से मैंने बहुत टाइम लगाया। मतलब मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं था कि मैं खुद उसी समय जॉब करना स्टार्ट कर सकती थी, बट मुझे डर लगता था कि अगर मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैंने जॉब अभी किया ना, क्योंकि मुझे फिर से वही सेम इंसिडेंट हो जाएगा, मुझे ठड़की लोग ही मिलेंगे। मुझे ये कंफर्म था कि मैं कहीं भी जाऊँगी ना, मुझे ऐसे ही मैन मुझे मिलेंगे जो मुझे गंदा महसूस कराएंगे। और इसी वजह से मुझे जॉब या किसी भी तरीके से काम पकड़ने में मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं अभी पहले कुछ अपने ऊपर कुछ काम कर लेती हूँ, खुद को कुछ एक बड़े पोजीशन पर लेके जाऊँगी, तब जाके मैं कोई काम करूँगी। तब तक मैं सोचती कि छोटे मोटे काम मुझे नहीं करने। हालांकि मैं बाद में भले ही वो सारे काम की आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर ये 2020 के बाद,
2022 से मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन उसके पहले 21 डेज से पहले मैं डरती थी कि नहीं, मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन मैं अभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग हर जहाँ मैं जाती हूँ मुझे ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। ये कितना डीप इशू है जो हर एक लड़की, हर एक महिला अपने लाइफ में फ़ील करती है। अगर आपके साथ बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है या किसी भी एज में हुआ हो तो आपके अंदर बैठ जाता है, घर कर जाता है। और जब तक आप इसको हील नहीं करते, जब तक आपका वो सैक्रल चक्र पूरी तरीके से हील नहीं होता, तब तक अपने लाइफ में उस सेफ्टी को आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो जब ये इश्यूज़ हील हुई मेरी पूरी तरीके से, ये मैं आपको, अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसको हील कैसे करते हैं। जब मैं इसको हील किया ना पूरी तरीके से, तब जा कर के मैं अपने लाइफ में ऐसे मेन को अट्रैक्ट कर पाई जो मुझे सेफ़ फील कराते थे, क्योंकि मैं अंदर से सेफ़ फील करने लग गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसे लोगों से मेरा इंट्रैक्शन नहीं होता था जो एक नंबर के हफ्सी टाइप के थे, जिनका इंटेंशन बहुत ही गलत रहता था। मिलते थे बट मैं दूर से ही मैं समझ जाती थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके जो भी तरीके होते थे मैं उससे खुद को बहुत ही अलग कर पाती थी। पहले नहीं कर पाती, पहले डर जाती थी और मैं उसका शिकार होने लग जाती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद खुद को बचा ली, मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाती थी और साथ में मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे समझ में आता था कि इसकी बीमारी है, इसका ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों इतना डर रही हूँ। तो वो डर ख़त्म हो गया जब वो हील हुई, जब सैक्रल चक्र पूरी तरीके से हील हुआ। और फिर उसके बाद जब मैं अंदर से खुद सेफ़ फील कर रही हूँ, तो जब सेफ़ फील करने लगी तो मेरे लाइफ में नेचुरली ही ऐसे मेन अट्रैक्ट होने लग गए जो मुझे नेचुरली सेफ़ फील कराते थे। मतलब उनके आसपास मैं सेफ़ फील कर पाती थी। मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप के फॉर्म में, मतलब कैसे भी, मतलब मैं जहाँ भी वर्क कर रही हूँ किसी दूसरे जगह, जब मैं दूसरे कंपनी में वर्क कर रही हूँ तो वहाँ पर जो लोग मुझे मिलते थे, वहाँ के जो भी जिन भी मेंस, जो भी पुरुष जो भी मुझे एक कलीग के फॉर्म में मिले या फिर फ्रेंड के फॉर्म में मिले, वो सब मुझे एकदम सेफ़ फील कराते थे कि मैं इनके सामने, इनके पास कितना सेफ़ महसूस कर पा रही, क्योंकि मैंने वो चीज़ हील की। जब हील की तो ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कहीं से भी मेरे मतलब मेरी तरफ ऐसा गंदी नज़र नहीं रखते थे। और तब जा कर के मुझे सेफ़ फील होता था कि, क्योंकि जब एक मैन आपको ऐसे गंदी नज़रों से नहीं देखता या फिर इस तरीके से आपको नहीं देखता ना, तो वहाँ पे एक लड़की नेचुरली ही सेफ़ फील करती है और वो नेचुरली आपके तरफ वो ओपन होने के लिए रेडी रहती है। मतलब ओपन मतलब क्या, वो आपके साथ खुल के बात कर पाएगी, वो उसको ऐसा फील नहीं होगा कि ओ इसका भी नज़र वैसा होने वाला है या इसका इंटेंशन वैसा होने वाला है। तो नेचुरली आपसे बात कर पाएगी, नेचुरली आपसे, मतलब एक जो फ्रेंडशिप जो होता है, एक जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है, एक जो नेचुरल बिहेवियर होता है, वो नेचुरली अपने स्टेट में आ पाएगी कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग मिले, चाहे मतलब ऐसे भी इस तरीके से भी एक पेरेंट के रूप में मुझे ऐसे लोग मिले, तो मुझे फील, तब जाके मुझे सेफ़ फील हुआ कि ओह नहीं, ऐसे मेन भी हैं बट वो आपको मिलेंगे तब जब आप पूरी तरीके से खुद को हील करोगे। जब आप खुद अंदर सेफ़ फील करोगे तब जाके बाहर की रियलिटी भी वैसे ही होगी। ऐसे दुष्ट टाइप के लोग आप अट्रैक्ट करना बंद करो अपने लाइफ में। तो फिर उस पर्सन का क्या हुआ जो इस तरीके के रेप वाले हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, सेक्सुअल हरास करने की, सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसका अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो यही सोच रही थी जब मैं बड़ी हुई, तो जब भी मैं उसके बारे में सोची हूँ, मैं यही सोच रही थी कि वो तो एक छोटे छोटे बच्चों का स्कूल चलाता था और अभी भी चला रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर मुझे महसूस हुआ कि जब वो इतना बड़ा अटेम्प्ट कर सकता है उस टाइम पे, तो अभी तक तो उसने पता नहीं कितने बच्चों पे अटेम्प्ट कर ही लिया होगा और कई के साथ तो उसने कर भी दिया होगा और वो अभी भी खुला और आज़ाद घूम रहा है। और उसके बाद भी कई बार वो मिलता था, क्योंकि छोटा सा तो एरिया ही था ना, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। कई बार वो जब भी मिलता था तो मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको बताती कि मेरे पहले वाले स्कूल का प्रिंसिपल था, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते अरे जाके उसका पैर छुओ, अरे पैर छूना चाहिए उसका जाके। मैं सोचती कि मैं उसको क्या ही बताती अपने फ्रेंड्स को कि पैर छूने लायक ही नहीं है वो इंसान, उसको तो पैर से मार, एक लात मारने लायक है, वो लात का हकदार है। लात क्या, उसको तो गड्ढे में गाड़ देने लायक ऐसा वो इंसान है। तो मैं बस इग्नोर मार के चल जाती थी कि क्योंकि उसका जो बेटा था उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका। और आई डोंट नो, अब तक तो मुझे लगता है किसी न किसी बच्चे के साथ उसने रेप कर ही दिया होगा।
कि जब वो उस समय 2003 या 2004 में ऐसी चीज़ें कर रहा था तो उतने टाइम से तो वो स्कूल ही चला रहा था। अभी भी पता नहीं उसका वो स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, आई डोंट नो, बट उसने उसके आगे ज़रूर लिमिट क्रॉस की ही होगी। छोटे छोटे बच्चों के वो पॉइंट्स देखता था। इतने घटिया लोग भरे पड़े हैं, यू कांट इमेजिन। तो बस इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहती थी। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट ऐसे बहुत सी लड़कियों के साथ होते हैं बचपन में, और वो किसी से बता नहीं पाती, किसी से शेयर नहीं कर पाती। खुद उनके पेरेंट्स ही उनको उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं महसूस कराते, तो वो क्या खुद को शेयर करे, क्या उनके पेरेंट्स उनको समझे। जो पेरेंट्स खुद ही अपने में ही बर्बाद हुए पड़े हैं, वो क्या बच्चों की केयर करेंगे। उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो खुद को कहते हैं कि हम पेरेंट्स थे, हम तो माँ बाप हैं। वो माँ बाप बनने लायक ही नहीं है ऐसे पेरेंट्स। क्यों बना दिया गया? ऐसे लोगों को पेरेंट्स बनना ही नहीं चाहिए, जो अभी खुद के इमोशंस को ही समझना नहीं सीखे, जो अभी तक उन्होंने खुद को ही नहीं जाना है। बस मुंह उठा के शादी कर लेते हैं और पेरेंट्स बन जाते हैं और कहते हैं कि हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो माँ बाप हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यही किया है तुमने एक बच्चे को। ये वर्ल्ड ऐसा है ना कि जहाँ किसी को महसूस हुआ कि ये बच्चा अकेला है, पेरेंट्स होते हुए भी अकेला है, ये लोग उसको नोचे खा जाएंगे। ऐसा ये वर्ल्ड है। बच्चा ही क्या, एक लड़की हुई, अगर लोगों को पता चला कि ये लड़की तो अकेली है, इसकी तो फैमिली नहीं है, लोग खाने लग जाएंगे उसको पकड़ के, तो बोलने लग जाएंगे। अनलेस कि वो लड़की या वो बच्चा खुद में स्ट्रांग ना हो। स्ट्रांग है तो फिर तो नहीं कोई खा पाएगा, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है। बट ये दुनिया ऐसी ही है। और ये पेरेंट्स अपने आप को पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो पेरेंट्स, हमने बहुत कुछ किया। तुमने कुछ नहीं किया यार, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम अपने में ही परेशान थे, तुम अपने ही गंध मचा के रखे हुए थे, कलेश करके रखे हुए थे। तुम पेरेंट्स कहलाने के लायक ही नहीं, तुम पेरेंट्स के नाम पे कलंक हो, धब्बा हो। ऐसे लोग हैं। तो बस इस वीडियो में यही शेयर करना चाहती थी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।